जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 25 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 25 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। ओ माय गॉड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 सितंबर के दिन। ये डबल क्यों आ गया? लेट्स सी। कम्युनिकेशन। देखिए मोटा मोटा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत किया, लेकिन फिर आप आ गए बिल्कुल रूड एनर्जी में। आपने इनको या तो नो बोल दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, या फिर आप लोगों ने बाउंड्रीज बना ली हैं। आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं, इनको लग रहा है इनको आप पनिश कर रहे हैं, ओके, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। इनके साथ डिवाइन भी अपना कर्जा चुका रहे हैं, मतलब कि ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इनकी ज़िंदगी में कोई बुरा टाइम चल रहा है जिस टाइम पे चारों तरफ से इनकी पिटाई हो रही है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ, ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल। किसी और पे फोकस किया गया है, जो ट्रू है उस पर फोकस नहीं किया गया है। यही होता है हमेशा, जो अच्छा होता है उस पर फोकस नहीं होता है, जो बुरा होता है उस पर फोकस होता है, फिर होती है डिवाइन से पिटाई। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है वो डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट का है। अब देखिए ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, 1,00,000-2,00,000 में से भी कहीं एक निकल आए तो बड़ी बात है, तो मान के चलिए सोलमेट कनेक्शन है। एंड यहाँ पे आप लोगों के बीच में साइकिल पे साइकिल साइकिल पे साइकिल चल रहे हैं। एंड उसके बाद आप हो चुके हैं मस्त। मस्त का मतलब ये है कि आप लोग बन चुके हैं फूल। फूल का मतलब ये होता है जो दूसरों की नज़र में फूल होता है। लोगों ने आपको बड़ा बेवकूफ़ समझा होगा, क्योंकि अच्छे लोगों को सब लोग बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है। फिर उनकी पिटाई होती है, तब उनको अकल आती है कि भाई वो बेवकूफ़ नहीं था, ये स्पिरिचुअल था, इसे डिवाइन पे ट्रस्ट था, ये सेंटिमेंटल था, इमोशनल था, गिविंग एनर्जी में था, दुनिया में कुछ अच्छा करने आया था। आपके जैसे मतलब जो ये इस टाइप के लोग नहीं होते हैं जो चालाकी दिखाओ, छल कपट कर लो, किसी का दिल तोड़ दो, शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्शन रख लो, धोखा दे दो। इन सारे लोगों को ठीक करने के लिए आते हैं ऐसे अच्छे लोग, ओके। लेकिन किसी की समझ में नहीं आता है, जब वो 4-5 झटके खा लेते हैं तो उनको अकल आती है। तो यहाँ पे साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी रफ्तार में कंट्रोल में रखूँ, क्योंकि मेरी रफ्तार इतनी स्पीड में आती है, मतलब मैसेज मुझे ऐसे फफर फफर मिलते हैं कि फिर मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 6, 12, 20 एंड 8, 5 एंड 7। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने शुरुआत में बता दिया कि आप बहुत ओवर गिविंग थे। ओवर गिविंग होना ख़राब होता है, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ कि ये पर्सन ने आपके साथ बुरा किया। इन्होंने आपको, देखिए पनिशमेंट सबको मिलता है। जैसे कहा जाता है कि अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। सहना क्यों गलत है? इसलिए गलत होता है क्योंकि आप दूसरे को डेविल बना रहे होते हैं। अगर आप किसी को इतना सर पे ना बिठा लें तो उसकी आदत ख़राब नहीं होगी एंड वो दूसरों के लिए हेडेक नहीं बनेगा। जैसे पेरेंट्स होते हैं कुछ जो अपने बच्चों को इतना सर पे चढ़ा के रखते हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है तो जो उनके स्पाउस होते हैं उनके लिए वो बिल्कुल डेविल तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने पार्टनर को इतना सर आँखों पे रख लेते हैं कि वो पार्टनर आप ही को लिफ्ट मारना छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब आप लोग तो सब लोग खुद ही बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में या कुछ लोग अपने पेरेंट्स से बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। तो कई बार मतलब आपको खटक भी जाता होगा कि मतलब पेरेंट्स से तमीज़ से बात करें, लेकिन वो क्या होता है, वो ओवर पैम्पर्ड होते हैं। उनको लगता है जैसे वो अपने डैड के डैड बन जाते हैं, ओके। तो फिर उनकी पिटाई होती है इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपके पार्टनर की हुई है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि जो इनके पीछे पड़ा था उसमें तो कोई चार्म ही नहीं है। जो इनसे भाग रहा है, इनको अकड़ दिखा रहा है, इनको उसमें चार्म आया है। एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है कि लोगों को बैड बॉयज़ ज़्यादा पसंद आते हैं। बैड बॉयज़ का मतलब सिर्फ बॉयज़ नहीं है, बैड गर्ल भी होती हैं, तो उनमें ज़्यादा चार्म आता है। क्यों? क्योंकि जो अच्छी होती है, सीधी सादी होती है, वो किसी को समझ में नहीं आती हैं। खैर चलिए, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को भी कोई बैड बॉय पसंद आ गया, जो भी इनका जेंडर हो, एंड इन्होंने आपके लव को इग्नोर किया।
अब आपकी गलती थी कि आप ओवर गिविंग थे, तो इस वजह से आपको इनसे बहुत सारे ट्रिगर मिले हैं जिससे कि आप सुधर जाएं। इतना मत दे दीजिए कि कोई आपकी जान ले ले। ओके। एंड जब आपको ये सब रियलाइज़ हो गया, ये सब हो चुका है, मतलब अब सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। यस यस, ये देखिए 6 की एनर्जी आई है। 12 का मतलब 3 का मतलब बृहस्पति देव। बृहस्पति देव होते हैं अक्ल के देवता। अकल आ चुकी है आपके अंदर। एंड अब आप लोगों ने बाउंड्री बना ली है कि देंगे सिर्फ उतना ही जितना जो डिजर्व करता है, सबको फोकट में नहीं बांटना है। ओके। तो आपने बाउंड्री लगा ली है। एंड अब आपके जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा जैसे शार्प आइज़ नहीं होती है, एक ऐसी आइज़ जिनको देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आप काफ़ी गुस्सैल हो गए हैं कि सही से रहना। इस तरह की आपकी एनर्जी है। एंड आपको इस एनर्जी में स्विच करता देख के आपके पार्टनर की बैंड बज गई है। ये सोच रहे मतलब ये क्या हो गया, ये तो इंसान बिल्कुल ही चेंज हो गया, इतना चेंज हो जाएगा कोई, ऐसा नहीं सोच सकते थे। लेकिन आपको कितना पेन मिला ये भी इनको आइडिया नहीं है। ओके। तो यहाँ पे आ चुका है जजमेंट का कार्ड। मतलब अब ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मेरा वही वाला पार्टनर लौटा दो जो कभी मेरे लिए इतना लवी डबी था, जो मेरे लिए इतना इतना लव मुझसे करता था। ओके। 6 एंड यहाँ पे 12 है, मतलब 18 का मतलब 9 का मतलब हर्मिट का मतलब पेन। सैड हैं, अकेले हैं। अकेले क्यों हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो अब इनको मार दी है किक। ओके। थर्ड पार्टी से इनको किक मिल चुकी है, जिसके बाद से अब इनके दिमाग ठिकाने आए हैं। यहाँ पे 12 है एंड 20 मतलब 32 मतलब 5। अब ये आपके साथ फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं कि चलो, जब थर्ड पार्टी से इनकी किक पड़ी है तब इनको याद आई कि अरे वो पर्सन था जो मुझसे हमेशा लवी डबी रहता था, उसके पास चलना चाहिए, वो तो मुझे हमेशा हर हालत में एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब जब ये आपके पास आए तो इनको दिखाई पड़ा कि आपने तो अपनी सॉर्ड तैयार करके रखी है कि आओ बेटा तुम्हें ठीक करें एक तरफ उधर से पिटाई हो रही है, एक तरफ इधर से पिटाई हो रही है। ओके। तो ये जो है इनको पनिशमेंट मिल गया है बहुत तगड़ा वाला। अभी आपसे बात करना चाहते हैं, सोच रहे हैं एक बार बात करके देख लें, क्या पता कुछ सही हो जाए। लेकिन अब आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मे बी मतलब इनको बात करने आए तो कैसे आए, क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इनको अब याद आ रहा है। हर्मिट का कार्ड जो होता है वो होता है कंटम्पलेशन का, कि मतलब जितने भी गुनाह किए थे सब उनको याद आ रहे हैं कि मैंने क्या किया था। तो अब ये सोच रहे हैं बात किस मुंह से करें जाके, मैंने ही तो इनको इंसल्ट किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, हंसी उड़ाई है, मजाक उड़ाया है। ओके। एंड इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इतने इमोशनल थे, इतने प्यारे थे, इतने प्योर हार्टेड थे, मदरली नेचर आपका, आपने 100 बार इनको माफ़ किया, उसके बाद भी इतने ये डेविल बन गए थे कि इन्होंने आपको इतना पेन दिया। तो अब ये और ज़्यादा मतलब इनको लग रहा है कि मतलब अपने को कोसने वाली कंडीशन की हाउ स्टूपिड आई वाज, मैंने ऐसे इंसान के साथ बुरा किया जो मुझसे इतना प्यार करता था। 8 5 13 यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ब्लॉक्ड कंडीशन है आप लोगों के बीच में। मुझे दिख रहा है कि अब आप इनको घास नहीं डाल रहे हैं। यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सोच रहे हैं बात करें तो कैसे करें, क्योंकि एक टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपको ईगो दिखा के छोड़ दिया था। कनेक्शन अपने आप ही ख़त्म किया था, तो अब किस मुंह से आए आपके पास? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड न्यू बिगिनिंग के लिए बात करनी पड़ेगी। बात करने के लिए इनके पास मुंह नहीं बचा है कि अब ये किस तरीके से आए, क्योंकि जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब आप ऐसी एनर्जी में थे कि एक तो आपने इनके साथ बहुत ही प्यार से बिहेव किया, इनको हमेशा ओवर गिविंग एनर्जी में रहे, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी तो आपको किनारे करके भाग गए, गायब हो गए। मतलब हद होती है घटियापन की। यही देख के मेरा टेम्पर हाई होता है कि मतलब इतने बुरे लोग होते हैं तब आप लोग इनके लिए इतना पागल रहते हैं। चलिए जी, लव का मैटर होता ही ऐसा बुरा है। यहाँ पे 8 5 13 आ गया है, 13 एंड 7 हो गया, फिर 20। बहुत सही। इनको इनको लात पे लात पड़ रही हैं। ओके। आप तो सीधे साधे हैं, आप तो पिटाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन इनकी बिल्कुल बैंड बजाए पड़े हैं। यहाँ पे 7 नंबर आ गया है। इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, इन्होंने आपको लटका के रखा है, इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, बड़े ही झूठे मक्कार छल कपट वाले इंसान हैं ये। जितने ज़्यादा प्योर इंसान आप हैं, मतलब लिटरली मुझे डेविल दिख रहा है ये, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही बुरा है। एंड यस, इनको दिख रहा मतलब ये जैसे किसी इंसान को अपनी शक्ल गंदी लग रही होती है, वो शीशे में देख रहा होता है, कहता है इतना गंदा, मतलब अपने से नफरत हो जाना। इनके साथ वो हो रहा है। एक होता है कि डिवाइन ने लात मारी, एक होता है थर्ड पार्टी ने मारी, तीसरी आपने मारी, चौथी खुद मार रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब इतना घटिया इंसान कोई हक नहीं है तुम्हें इस दुनिया में रहने का। ये वाली कंडीशन इनको दिख रही है।
मतलब इंसान खुद पे लानत भेजता है। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे 2020 हो चुका है, मतलब यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को ठीक कर रहे हैं। जैसे अपने आप को कोई राइट टाइम करता है कि चलो तुम जब इतने गिरे हुए हो तो फिर अब तुम्हें वही करना पड़ेगा, चाहे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे पैरों में झुकना पड़े, चाहे बिल्कुल ज़मीन पे लौटना पड़े, तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है आपके पार्टनर खुद से डिप्रेस हो रहे हैं कि ये इतने घटिया कैसे हो सकते हैं। अब आपसे माफ़ी मांगना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि मतलब जब इंसान खुद को नफरत करने लगता है वो वाली कंडीशन दिख रही है इनको। ये तो दिख रहा है कि आपसे अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो आप इतने बड़े दिल के हैं कि आप इनको माफ़ कर देंगे। मे भी आपने इनको माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी भी कंडीशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। तो फिर इनको अपने में और नफरत पैदा हो रही है। मतलब इतना सब होने के बाद भी अगर आप इनको माफ़ कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि वाकई में आप इनको तो डिज़र्व नहीं करते हैं। कम से कम जैसे इंसान को अपने को लोग कोसने लगते हैं कि मतलब इतने अच्छे इंसान के लायक तुम नहीं हो, ये फीलिंग जो इनको आ रही है। यस ओके, लेकिन आपका डिवाइन कनेक्शन है भाई। डिवाइन कनेक्शन ऐसे क्यों बन जाते हैं जो इतने बुरे होते हैं। यस अब आपके पार्टनर बिल्कुल आपके लिए तू दिल तो यू जान मेरी वाली कंडीशन है कि बिल्कुल आप दिल से लगा के रखना चाहते हैं, आपको इतना प्यार करना चाहते हैं कि बिल्कुल अब किसी को नहीं पूछना है इनको, ना दुनिया को ना किसी को। अब बस ये आपके बारे में सोचना चाहते हैं। यस कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई साइकिल चल रहा था, अब टेबल टर्न हो चुकी है एंड आप लोग निकल पड़े हैं अपनी न्यू जर्नी की तरफ। मतलब आपने इनको माफ़ तो कर दिया है, लेकिन आप इनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं। आप चल पड़े हैं अकेले अपने दम पर कि जो होगा देखा जाएगा, बट आई डोंट वॉन्ट यू। ओके गाइज, जय माता दी।